दोस्तों, अक्सर हम दिल्ली को लेके अभी अगर न्यूज़ में हम सुनते हैं, तो एक ही बात सुनते हैं कि एक्यूआई का इशू है, एयर क्वालिटी बहुत बुरा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लेकिन इसको ठीक कौन करेगा? इसको ठीक करेंगे हम लोग। हम सिविल इंजीनियर्स इसको ठीक करते हैं ना। तो दिल्ली गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठा रही है, जहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने जा रहा है विदाउट एनी इंटरव्यू। लेकिन कंडीशन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो मेरे दोस्त, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जहां पे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने बोला है कि दे आर गोइंग टू रिक्रूट जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, ठीक है, इन द लेवल 6 पे। तो मेरे दोस्त, जो कि आपका सैलरी बनता है 35,400 से लेके 12,400, 1,12,400, तो इस ग्रेड पे में आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। कंडीशन क्या है? आप जो पोस्ट पे सिलेक्ट होगे, जो कि होगा जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, है ना। और यहां पे कौन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा ये भी बहुत क्लियरली बोला गया है। जो बच्चे एसएससी जेई 2024 लिखे थे, जिनका सीबीटी 1 हो गया था लेकिन सीबीटी 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों का सीबीटी 1 हो गया था फॉर एसएससी जेई 2024 एग्जाम, 2025 का तो सीबीटी 2 नहीं हुआ है ना भैया अभी, ठीक है। तो 2024 में जिन बच्चों का सीबीटी 1 हो गया था, सीबीटी 2 क्लियर नहीं कर पाए थे, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, वो बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात? बहुत क्लियर इन्होंने बात बोल दिया है, ठीक है। तो आपको साफ साफ बोला हुआ है, इट्स सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिंक को चाहिए। by outlining the list of non-recommended willing candidates of junior engineer civil mechanical electrical एग्जामिनेशन 2024, ठीक है भैया। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। सो यू हैव बीन, योर नेम हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि जिन बच्चों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है जाएगा, आप लोग का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2024, ठीक है भाई। तो अब क्या क्राइटेरिया है वो भी समझ लीजिए। सिविल वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। पहला, डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। अगर आप पास डिग्री है या डिप्लोमा है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन साफ है, सीबीटी 1 आपका 2024 का क्लियर हुआ होगा, तब आप अप्लाई करेंगे। अब यहां पे एक बात और बोला गया है कि आपका सिविल इंजीनियर में, आप अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो हमको क्या चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आइदर इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस। तो अगर आप पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, तभी अप्लाई करिएगा, वरना अप्लाई मत करिएगा। अपर एज लिमिट दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन 11/9/2025, ठीक है भाई। तो ये आपका एज लिमिट होगा। बाकी अब सिंपल सा बात है, ये जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, दिस इज बेस्ड ऑन अनरिजर्व कैटेगरी। अब अगर आप रिलैक्सेशन की बात करोगे तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल हो जाता है ना। तो अगर आप अबव क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, है ना। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है थ्रू ईमेल विद इन 7 डेज, ठीक है। आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो ईमेल के थ्रू आपको सबमिट करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, यहां साफ साफ बोला हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, डिग्री ऑफ डिप्लोमा, प्रूफ ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, जो बच्चे डिप्लोमा किए किए हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, आधार कार्ड, ठीक है। तो आपको एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो आपको फॉर्म फिल करना है, दैट इज अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। एंड आपको अपॉइंटमेंट से साहब बोला, दोज एक्सेप्टिंग द लेटर अपॉइंटमेंट आर मैंडेटरी ज्वाइन विद इन 7 डेज ऑफ इशुएंस। विद इन 7 डेज आपको ज्वाइन कर लेना है। समझ में आया बात? सो ये आपको साफ साफ डिटेल में आपको बता दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट dpcc.delhi-government.nic.in पे जाके इन सारे आपका जो ये जो फॉर्म निकला है, इसको आपको फिल करना है और अपने डिटेल्स भर के, अगर आप एलिजिबल हो तो अपने डिटेल्स को भर के आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होगे, राइट। सो मेरे दोस्त, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले एसएससी जेई दिया होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अभी हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 इस बार देने के लिए वेट कर रहे होंगे। तो आप इस
उसको जरूर अप्लाई करें। इन्होंने नहीं बोला है कितने सीट्स हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इसे भी नहीं हो रहा था। अभी हम सीबीटी 2-1 दे रहे थे, दे दीजिए सीबीटी 1, आपका ये फॉर्म भर दीजिए, कुछ जा तो रहा नहीं है। जब सीबीटी 2 होगा तो आप अपना दे दीजिएगा, है ना। बट डू फिल दिस फॉर्म, राइट। सो सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो पाए, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।